भेड़ की माँ ने एक बड़ी पेट वाली बूढ़ी भेड़िया को देखा और कैंची से उसका पेट काट दिया। तुरंत 7 छोटे मेमने बाहर निकल आए। वो सब उसके बच्चे थे। भेड़िया का पेट खाली न रहे, इसलिए उन्होंने उसमें पत्थर भर दिए और फिर सुई धागे से सिलकर भेड़िया के जागने का इंतजार करने लगे। भेड़ की माँ ने बच्चों को घर से निकलते हुए समझाया कि किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। बच्चे ऊपर से तो समझदार लगे, पर माँ के जाते ही बेकाबू हो गए। बाहर एक भेड़िया घात लगाए बैठा था। माँ के न होने पर भेड़िया ने उसकी आवाज की नकल करते हुए कहा, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं खाना लाया हूँ। मेमनों ने इनकार कर दिया क्योंकि भेड़िया की आवाज बहुत खराब थी। भेड़िया ने कई गाजरें खाईं ताकि उसकी आवाज अच्छी हो जाए। फिर उसने मीठी आवाज में कहा, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं ताजी हरी घास लाया हूँ। बच्चे दरवाजा खोलने को तैयार हो गए, पर एक मेमने ने भेड़िया के पंजे देख लिए और दरवाजा नहीं खोला। पंजे की बात पकड़ी जाने पर भेड़िया एक बेकरी में गया और शेफ का ध्यान भटकाकर अपने हाथ आटे से सफेद कर लिए। फिर से उसने मीठी आवाज में मेमनों से दरवाजा खोलने को कहा और अपने सफेद पंजे दिखाए। इस बार मेमनों को कुछ भी अजीब नहीं लगा और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही भेड़िया सामने आया, वे सब डर के मारे भागने लगे। भेड़िया ने एक एक करके 6 मेमनों को खा लिया। केवल घड़ी में छिपा हुआ मेमना बच गया क्योंकि भेड़िया बहुत भरा हुआ था। पेट भरकर खाने के बाद भेड़िया एक पेड़ के नीचे सो गया। शाम को भेड़ की माँ लौटी और घर की बर्बादी तथा बच्चों को गायब देखकर चिंतित हो गई। खोजने के बाद जब कोई नहीं मिला तो वह रोने लगी। तभी आखिरी मेमने की आवाज आई, जिससे माँ को उम्मीद मिली। मेमने ने बताया कि बाकियों को भेड़िया ने खा लिया है। भेड़ की माँ दुखी नहीं हुई, बल्कि उसने मेमने से कैंची और सुई धागा लाने को कहा और तुरंत भेड़िया से बदला लेने निकल पड़ी। भेड़ की माँ ने सभी मेमनों को बचा लिया और भेड़िया के पेट में पत्थर भर दिए। जब भेड़िया जागा तो उसे पत्थरों का एहसास नहीं हुआ, बस लगा कि वह बहुत भरा हुआ है। पत्थरों के कारण उसे प्यास लगी और वह पानी पीने नदी पर गया। पत्थरों के भारीपन से वह सीधे पानी में गिर गया और डूब गया। यह सब भेड़ की माँ के शांत स्वभाव और तुरंत कार्रवाई की वजह से हुआ, जिसने इस संकट को टाला।